हरे कृष्णा। हम पढ़ रहे हैं सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट बाय हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। हमने देखा है कि श्रील प्रभुपाद जी का खत आया है जिसमें प्रभुपाद जी खुद भी भक्तों के बीच जो दिव्य प्रतिस्पर्धा है, ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन, उसको बढ़ा रहे हैं। क्या प्रश्न पूछा था प्रभुपाद ने खत के एंड में? मैंने सुना है कि वेस्ट जोन नंबर 1 पे आया हुआ है और राधा दामोदर बस पार्टी जो है वो सेकंड नंबर पे आया है। ऐसा कैसे हो गया? इसका मतलब क्या है प्रश्न का? मतलब वो लोग कह रहे, मतलब प्रभुपाद कह रहे कि पहले सब मतलब तुम्हें फर्स्ट नंबर पे आते थे, बेस्ट जोन वाले आए, तुमसे अपेक्षा की जा रही है कि तुम प्रथम आओ। तो अभी आगे बढ़ रहे हैं। If Rameshwar Prabhu was attempting to stimulate competition among the book distributors, the cause was now clear. रामेश्वर प्रभु क्यों पुस्तक वितरकों के बीच स्पर्धा प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसका कारण अभी स्पष्ट हो गया था। The force behind his newsletters was none other than श्रील प्रभुपाद। मुझे न्यूज़लेटर्स में डिफॉल्टर्स के नाम लिखना कि जिन्होंने बीबीटी के पैसे नहीं दिए या अलग अलग भक्तों के स्कोर्स को वर्णन करके लिखना, ये सबके पीछे कौन था? प्रभुपाद जी, who herein revealed that he himself was the most competitive of all। और इस खत में प्रभुपाद दिखा रहे हैं कि वो खुद भी बड़े प्रतिस्पर्धा के मोड़ में है। क्या कह के कि मेरा लिखने का और तात्पर्य डिक्टेशन का जो स्पीड है वो तुम लोगों के प्रकाशन के या वितरण के स्पीड से ज्यादा हो रहा है। ऐसा कैसे? प्रभुपाद खुद भी एकदम कॉम्पिटिटिव मोड में थे उनके साथ। Prabhupada had already defeated all of his god brothers by printing and distributing more books, establishing more temples, making more devotees, and traveling more miles for preaching than all of them put together। प्रभुपाद जी ने अपने सारे गुरु भाइयों को हरा दिया था। किसमें? प्रिंटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मोर बुक्स। उन्होंने जितने पुस्तक पब्लिश या छपा के वितरित नहीं किए गए साथ में मिलकर, टोटल पुट टुगेदर, उससे ज्यादा प्रभुपाद जी ने किए। उन्होंने जितने मंदिर नहीं खड़े किए रहेंगे साथ में मिलकर, उससे ज्यादा मंदिर प्रभुपाद जी ने खड़े किए थे। सारे गॉड ब्रदर्स पुट टुगेदर। यू नो हाउ मेनी गॉड ब्रदर्स प्रभुपाद हैड? 60,000। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शिष्य। He had made more devotees than anybody else। और खास करके सर्वाधिक प्रचार के लिए जो दूरी होती है माइल्स में, कितने माइल्स प्रचार ट्रैवल किया प्रभुपाद जी ने, वो उनके कंबाइंड से भी ज्यादा था। तो इसको बोलते हैं कंपटीशन। Yet his appetite for competition was still not satisfied। ये सब करने के बाद भी प्रभुपाद जी का अभी तक स्पर्धा का भाव भी कम नहीं हुआ था। Now he turned his attention upon us, his disciples। अभी अपने सारे गुरु भाइयों को डिफीट करने के बाद प्रभुपाद जी ने अपना ध्यान किसकी तरफ लगाया था? उनके शिष्यों की तरफ, कि दिखाओ अभी तुम क्या कर सकते हो। I had boldly written out that Radha Damodar party was distributing his big books at such a terrific rate that I feared the BBT would not be able to keep us supplied। मैंने एक बार लिखा था खत में कोई कि राधा दामोदर बस पार्टी इतने मात्रा में पुस्तक वितरित कर रहे हैं कि शायद बीबीटी जो है, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट, वो छपवा नहीं पाएगा उतने स्पीड पे। Hearing of my challenge, Rameshwar Prabhu and his BBT assistants, having just completed the unimaginable task of publishing the full set of Shri Chaitanya Charitamrita in only 2 months' time, were still undaunted। ये मेरा चैलेंज सुनने के बाद रामेश्वर प्रभु और उनके बीबीटी के सहकारी लोग वो जोश में आ गए,
हाल ही में उन्होंने 2 महीने का मैराथन करके 9 वॉल्यूम पब्लिश किया था चैतन्य चरितामृत का। अभी वो पीछे हटने वाले नहीं थे। They wrote Srila Prabhupada that they could both keep up with his translating as well as supply our party with as many books as we ordered. तो मेरे खत के प्रतिवाद में उन्होंने लिखा था प्रभुपाद को, प्रभुपाद जी आप ट्रांसलेशन करते जाओ, उसी स्पीड पे हम पब्लिश करके दिखाएंगे, और ये बुक्स पार्टी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने दो, उनके स्पीड पे हम छाप के दिखाएंगे उतना क्वांटिटी में, हम किसी से पीछे हटने वाले नहीं। In reply, Srila Prabhupada first of all expressed his appreciation of our valor by saying that's nice. तो इसीलिए दोनों का जो भाव था, वैलर मतलब क्या है, युद्ध करने की जो ये होती है, वीर्य रस का भाव कि हम भी कुछ कम नहीं, दिखा देंगे तुमको, आ जाओ। तो ये प्रभुपाद जी ने ये कहकर कि बहुत अच्छा है, इसकी सराहना की थी। बट इमीडिएटली thereafter he shattered our audacity by revealing that our feigned heroism was merely a bluff. और फिर उसके बाद हमारी उद्धत गिरी जो हमने दिखाई थी उसको ध्वस्त कर दिया प्रभुपाद जी ने, क्या कह के कि तुम जो हीरोइज्म दिखा रहे हो, फेंड हीरोइज्म मतलब झूठ मूठ का हीरोगिरी, इट्स ब्लफ, ये इसमें दम नहीं है, कुछ खोखला है ये। कैसे? While the BBT was frantically working on the 6th canto of Srimad Bhagavatam, Srila Prabhupada was calmly making progress on the 7th. ये लोग अभी तक 6th canto पब्लिश भी नहीं किए थे, प्रभुपाद जी ऑलरेडी 7th canto में उतर के उसको पूरा करने के पीछे लगे थे। Prabhupada's mood brought to mind the great epic battle fought at Kurukshetra. प्रभुपाद जी का ये भाव कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था उसकी स्मरण करा रहा था, which was full of similar boasts, challenges and competitions. उस युद्ध में भी ऐसे ही वल्गना की जा रही थी। बोस्ट मतलब तुम क्या कर सकते हो, मैं क्या हूँ, मैं क्या चीज़ हूँ, ऐसा वल्गना करना। और चैलेंजेस मतलब चुनौती देना, कंपटीशन मतलब स्पर्धा करना। जैसा कुरुक्षेत्र के युद्ध में ये सब हो रहा था, वैसा वो कहाँ हो रहा था, यहाँ हो रहा था, पीबीटी के पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के फील्ड में। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो भाव था, वल्गना करना, चुनौती देना, स्पर्धा करना, वही भाव यहाँ पे गुरु शिष्यों के बीच में चल रहा। किसके लिए? कृष्ण की सेवा को बढ़ाने के लिए। टेकिंग एडवांटेज ऑफ अवर chivalrous अमेरिकन स्पिरिट, हमारा वीर्यशाली अमेरिकन भाव देखकर Prabhupada urged us on by himself coming onto the battlefield. प्रभु जी खुद मैदान में उतर गए युद्ध भूमि पर और हमको कहने लगे चलो चुनौती देते हैं हम एक दूसरे को। As if to declare, follow me, I will lead you to in the charge. ऐसे कहते हुए कि मेरे पीछे आ जाओ, मैं इस आक्रमण का नेतृत्व ठीक से दिखाता हूँ कैसे करना है। And let us, he certainly did. और बहुत अच्छा नेतृत्व किया उन्होंने। By his own example, Prabhupada was teaching us how to tirelessly perform the Sankirtan Yajna. अपने खुद के उदाहरण से प्रभुपाद जी दिखा रहे थे कि संकीर्तन यज्ञ को बिना थके लंबा समय तक कैसे किया जाना चाहिए। देखो प्रभुपाद जी का काम ज्यादा टफ है, क्यों पता है? क्योंकि पुस्तक लिखने के लिए शांति चाहिए और मैनेजमेंट और बहुत सारे अन्य डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तभी व्यक्ति शांति से काम कर सकता है। प्रभुपाद जी वर्ल्ड वाइड ट्रैवल कर रहे हैं, टेम्पल कंस्ट्रक्शंस देख रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, प्रचार के बीच में दिन भर निकाल रहे हैं और फिर रात को बैठ के 1:30 से लेकर सुबह 4:30 बजे तक वो अपने तात्पर्य लिख रहे हैं, अपना नींद सैक्रिफाइस करके। हम में से किसी ने भी ऐसा सैक्रिफाइस नहीं किया तो इसलिए उनका चैलेंज बहुत ज्यादा कठिन है। One statement of Prabhupada's was especially important. To manage a Sankirtan party nicely is more precious than all other activities. एक संकीर्तन पार्टी का व्यवस्थापन देखना ये अन्य गतिविधियों से श्रेष्ठ है, मूल्यवान है। Prabhupada was telling me not to deviate my attention to other service.
प्रभुपाद जी मुझे कह रहे थे कि तुम्हारा ध्यान यहाँ वहाँ दूसरे सेवाओं में भटकाना नहीं है अभी। द माइंड इज फिकल, मन चंचल है, इट मे क्रिएट सो मेनी ऑल्टरनेटिव्स। और मन दूसरे चीज ढूंढ के निकालता है, एक चीज जो दिया है उसको छोड़ के। तो मन ढूंढता रहता है कि कोई दूसरा चीज तुरंत पकड़ लेता है, ये इससे मन भर गया मेरा। Prabhupada said, now maintain your status quo. You are in a very good position. तुम अपनी जो अभी स्थिति बन चुकी है उसको बनाए रखो, अभी अच्छे स्थिति में हो तुम। By the profuse distribution of his books, I was rendering him the greatest possible service. रूपा जी के पुस्तकों को सर्वदूर वितरित करके, प्रोफ्यूज मतलब बहुत बड़ी मात्रा में वितरित करके, मैं अभी उनके लिए सबसे अधिक या सबसे महान सेवा प्रदान कर रहा था, ऐसे उन्होंने कहा। Nothing else that I could do would be as valuable in his opinion. जो अन्य चीजें मैं कर सकता हूँ वो प्रभुपाद की नजर में इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी, इतनी मूल्यवान नहीं थी। And it was not only his opinion, but also the verdict of Bhagavad Gita, substantiated by the activities of Lord Chaitanya Mahaprabhu. तो भगवद गीता भी यही कहती है और चैतन्य महाप्रभु भी यही कहते हैं कि जो प्रचारक है वो सबसे महानतम मूल्यवान सेवा अर्पित कर रहा है। एंड दैट कमांड ही वॉज नाउ इन टर्न गिविंग टू मी। और वही आदेश कृष्ण का या चैतन्य महाप्रभु का प्रभुपाद जी अभी मुझे दे रहे थे, मुझे सौंप रहे थे। He had carried out that order even after disappearance of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके गुरु महाराज के तिरोभाव के बाद यह आदेश पालन जारी रखा था। Not considering the instruction to be no longer valid after his Guru Maharaj's disappearance. उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि गुरु महाराज चले गए, चलो अभी उनके उपदेश भी क्या फॉलो करने की जरूरत नहीं, उनके तिरोभाव के बाद भी वो आदेश पालन करते रहे। Similarly now, after the disappearance of Srila Prabhupada, I still consider this order to me to be the most binding of all those he gave me. ये पुस्तक जब लिखी गई है तो प्रभुपाद का तिरुभाव हो चुका है, इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि अभी प्रभुपाद जी जब गुजर चुके हैं, भगवत धाम जा चुके हैं, तो मैं मानता हूं कि अभी तक मुझे जितने भी आदेश मिले प्रभुपाद से, उनमें सबसे श्रेष्ठ और सबसे महत्वपूर्ण आदेश यही है कि संकीर्तन का नेतृत्व करके उसे बढ़ाओ। As he himself stated, it is most precious, as no other engagement could then please Srila Prabhupada more than book distribution. The same is equally true now. तो जैसे उन्होंने तब कहा था कि ये सबसे मूल्यवान है, अन्य कोई सेवा इतनी अधिक संतोष नहीं दे सकती प्रभुपाद को, ये केवल उस समय के लिए नहीं था, ये अभी के समय के लिए भी लागू है, हम सबके लिए लागू है उनके गुजरने के बाद। He was grateful for the help I was giving him in fulfilling his spiritual master's order, and in the same way I shall be eternally grateful to all my disciples who for helping me to carry out this foremost instruction given to me by Srila Prabhupada. तो जैसे प्रभुपाद जी कृतज्ञ थे उनके शिष्यों की तरफ कि वो उनके गुरु के आदेश को पालन करने में मदद कर रहे हैं, तो महाकृष्ण महाराज कह रहे हैं मैं कृतज्ञ रहूंगा अपने शिष्यों की तरफ, अगर वो मुझे मदद करे मेरे गुरु महाराज के आदेश को पालन करने में। If my disciples actually love me, then let them engage in distributing Srila Prabhupada's books profusely. अगर कोई मेरे शिष्य कहता है कि मुझसे बड़ा प्रेम है उनको ये पुस्तक वितरण का सेवा प्रभुपाद के अच्छे से कर दिखाने दो। प्रोफ्यूजली मतलब बड़ी मात्रा में। Thus they will keep me always as the leader of the Sankirtan party. अगर मेरे शिष्य सबसे अधिक पुस्तक वितरित कर दिखाते हैं तो मैं हमेशा संकीर्तन पार्टी का लीडर बना रहूंगा मेरे गुजरने के बाद भी। The service for which Prabhupada preferred for me above all others. ऐसी सेवा जो प्रभुपाद जी ने मुझे खास करके सौंपी, प्राधान्य दिया कि तुम करोगे इसको। If they will help me in this way, Srila Prabhupada will certainly bestow his unlimited blessings upon us all.
और ऐसे अगर मेरे शिष्य इस आदेश को पालन करने में मेरी मदद करेंगे तो प्रभुपाद जी जरूर अपने आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद हम सब पर बरसाएंगे। एनी कमेंट्स, क्वेश्चंस और रिफ्लेक्शंस? हाँ, भगवत धाम जाने के पश्चात भी गुरु के आदेशों को हमें निरंतर पालन करते रहना चाहिए। आपके कॉन्टेक्स्ट में यह है कि गुरुकुल में मैं आपके सामने हूं तो आप फॉलो कर रहे हो होपफुली, लेकिन आप जब घर जाते हो तो भी फॉलो करते हो। सामने टीचर नहीं हो तो स्टैंडर्ड्स फॉलो करिए। प्रभुपाद स्वयं एक बहुत पावरफुल जनरल, आर्मी जनरल थे, संकीर्तन लीडर, और अपने उदाहरण से दिखा रहे थे कि कैसे करना है इस कार्य को। उनके प्रचार के द्वारा उनका बुक डिस्ट्रीब्यूशन, प्रिंटिंग के द्वारा सब क्षेत्र में उन्होंने रिपीट कर चुके हैं। इससे हमको पता चलता है कि गुरु का आदेश पालन करने से क्या पावर मिलता है, क्या एम्पावरमेंट मिलता है। जिससे जो आदेश मिला है उस पर अगर वो तत्पर हो जाता है फॉलो करने के लिए, उसे कितना एम्पावरमेंट मिल सकता है, तो हम प्रभुपाद जी के उदाहरण से देख सकते हैं कि इतने सारे उनके अच्छे गॉड ब्रदर्स हैं, उनके सारी सेवाओं को मात देते हुए उन्होंने अधिक कर दिखाया तो अपने गुरु के प्रति सेवा को। दृढ़ श्रद्धा एंड सेल्फलेस एग्जीक्यूशन ऑफ सर्विस गिवन टू यू। ऑडेसिटी मतलब उद्धटपना, टू थिंक that I am better than you and boast about it. Don't show fake heroism. Very interesting point. What was it? Feigned heroism, which was merely a bluff. तो कभी कभी हम ना दम नहीं होता या उतनी क्षमता या उतना परिणामकारक नहीं बन सकते हैं, फिर भी दिखाते रहते हैं इनमें बहुत हुआ है। उसको बोलते हैं फेन्ड हीरोइज्म। तो झूठ मूठ की हीरोगिरी नहीं चाहिए, और स्पेशली गुरुजी के सामने तो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहिए। उन्होंने डायरेक्टली प्रभुपाद जी के सामने दिखाया था। तो कोई भी चीज का अगर हमें गर्व होता है ना, हम सोच सकते हैं कि हमारे पूर्वज आचार्यों ने यही कार्य कितना अच्छा संपन्न करके दिखाया है। कोई भी चीज, वी आर प्राउड ऑफ योर म्यूजिक, थिंक ऑफ नारद मुनि और मध्वाचार्य। मध्वाचार्य ओरिजिनेटर ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक। क्या म्यूजिक आता है हमको, कुछ दो चार ट्यून के आ गए, हारमोनियम पे घुमाने आए, तो घुमाने आ गया, तो हमको लगता है बड़ा कीर्तनीय हो गया हम लोग। तुमको लगता है तुम अच्छा प्रचार करते हो, सुखदेव गोस्वामी के जैसे प्रचार करके दिखाओ, वर्ल्ड लीडर को, टॉप वर्ल्ड लीडर को, प्योर संस्कृत, रसपूर्ण शैली, भागवत कथा, क्या आता है? तो ये सब फेंड हीरोइज्म है। और कोई? शैटर्ड मतलब ध्वस्त करना। कांच जनरली शैटर हो जाती है, पूरा टूट जाती है, टूट के बिखर जाना। वैलर मतलब wanting to show one's power over others or influence over others. Be a leader of Sankirtan, remain in your status quo, don't fall down. वो सारे इंस्ट्रक्शंस उन्होंने फॉलो किए कमाल कृष्ण महाराज ने। तो अपने शिष्यों को भी बोलो, तुम भी फॉलो करो। मेरे गुरु ने मेरे को बोला तुम फॉलो करो मेरे साथ। उन्होंने ऐसा ही बोला था कि अगर तुम ये फॉलो करोगे तो मेरे तिरोभाव के बाद भी मैं इस पार्टी
पालन किया जाऊंगा। हाँ, ये अगर आदेश पालन करेंगे उनके शिष्य तो तिरोभाव के पश्चात भी मेरे में लीडर बना रहूंगा प्रभुपाद जी के संकीर्तन आंदोलन का। तो एक और चीज था कि जो भी हम तुलना करते हैं प्रभुपाद जी की कभी उनके गॉड ब्रदर्स के साथ, वो केवल हमारा आपसी अंदरूनी मामला है कि हम प्रभुपाद जी का अप्रिसिएशन करना चाहते हैं। ये सही नहीं होगा कि हम बाहर जाकर ये बातें बोले, खास करके गौड़िया मठ के लोगों के सामने या इन जनरल किसी भी कॉमन पब्लिक के फोरम में हमें नहीं बोलना चाहिए सर। क्यों? क्योंकि उन लोगों का योगदान भी महान है। उन्होंने जिस तरीके से अपने गुरु का सेवा किया, जो भी पब्लिशिंग, टेम्पल कंस्ट्रक्शन, डिवोटी मेकिंग जो भी किया, वो अपने आप में महान है। क्योंकि उनकी तीव्रता या उनकी शुद्धता भी उतनी ही प्रिय है भक्ति सिद्धांत सरस्वती को जितनी प्रभुपाद जी की प्रिय है। अब समझ रहे? तो इसलिए हमें वल्गना करते समय थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जनरली वी शुड नॉट कंपेयर अवर गुरु विथ हिज गॉड ब्रदर्स, जनरल। तो इस बारे में थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि इससे फिर अननेसेसरी हमारे संप्रदाय में विचलित करने वाला या खराब प्रकार का संबंध अन्यों के साथ बनेगा। तो वी आर नॉट बोस्टिंग आवरसेल्व्स, वी आर एक्चुअली हैप्पी एट दैट व्हाट वंडरफुल सर्विस प्रभुपाद हैज डन। और ऐसा नहीं कि ये तमाल कृष्ण महाराज कह रहे हैं, ये स्वयं प्रभुपाद जी के गुरु बंधु कहते थे, जो नॉन एनवियस थे प्रभुपाद के प्रति। वो खुद बोलते थे कि आपने जो कार्य किया हमारे गुरु महाराज के आदेश पालन करने का, वो हमें से किसी ने नहीं किया इतनी मात्रा में। तो एक दृष्टि से वो सत्य भी है, वो कह रहे हो, लेकिन हमें उसके प्रेजेंटेशन में सावधान रहना है। ये पॉइंट समझ में आया? ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्।